इस पहले पार्ट से ये शुरुआत होगी, आप जान पाएंगे कि इंसान कौन है और ईश्वर कौन है और नाबातियन क्या है। मैं जो कुछ भी कहता हूँ या जो कुछ भी कहूँगा, खास करके दुनिया का कोई भी बुद्धिजीवी इंसान मेरी बातों को गलत सिद्ध कर दे, ये नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इटांस बोल रहा हूँ। इटांस का मतलब बहुत सारा है। इटांस का मतलब यानी इटांस का अर्थ बहुत सारे हैं। इटांस का मतलब मोर भी होता है। एक ऐसा मोर जो इंसानी दुनिया में कभी नहीं आता, वो एक दरवाजे के अंदर रहता है। इटांस का अर्थ एक महान मैथमेटिक्स भी है, जो इस धरती के ऊपर किसी के पास नहीं है। प्रकृति ने उस मैथमेटिक्स को इंसानों को प्रोवाइड ही नहीं किया। इटांस का मतलब यह होता है अदृश्य चीजों को, उसके भेद को खोल देना। इटांस का मतलब होता है उन घटनाओं के बारे में बतलाना, वैसी घटनाओं के बारे में बतलाना जो अंतरिक्ष में तैर रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो मैं इटांस हूं। मैं बहुत ही एक साधारण सा व्यक्ति हूं। किसी ने मेरे नाम को बदल दिया और मेरे नाम को बदलकर इटांस रख दिया। जिसने मेरे नाम को बदला है उसका नाम है हेस्डेन टिपराटिटिनिया, जिसका संबंध इस धरती से तो है, पर उसका घर ये प्लेनेट नहीं है। इस बात से आप ये मत समझ लेना कि मैं कोई महान व्यक्ति हूं। मैं आप ही की तरह एक साधारण हूं। मैं आप ही की तरह एक साधारण इंसान हूं। बस आप में और मुझ में फ़र्क यही है कि मैं पैसे सिक्के को अपने बस आप में और मुझ में फ़र्क यही है कि मैं पैसे को यानी रुपया को अपनी जेब में नहीं रखता। मैं पैसों का, रुपयों का खाने पीने में इस्तेमाल तो ज़रूर करता हूँ, पर पैसों और रुपये का इस्तेमाल मैं दूर ही से करता हूँ। इसका अर्थ आप इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये नाबातियन का ये पहला एपिसोड है, यानी पहला पार्ट है। और इंसानों के पास वक्त नहीं है, तो मैं हर वीडियो 10 मिनट के अंदर का ही बनाऊंगा। 5 मिनट का, 7 मिनट का, 8 मिनट का, ताकि आप कहीं भी बैठ कर इसे देख सकें। अगर मैं वीडियो 1 घंटे का बना दूंगा, आपके साथ भी दिक्कत हो जाएगी। आपके जीवन में भी बहुत सारे काम हैं, नौकरी है, घर द्वार है, पढ़ाई है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम हैं आपके पास। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिछली वीडियो में मैंने ये बतलाया था, जिस तरह के दुनिया के सारे धर्म इंसान के बारे में जो अपने विचार को रखते हैं, कोई कहता है इंसान का जन्म इबादत के लिए हुआ है, कोई कहता है इंसान का जन्म कर्म के लिए हुआ है, कर्म कांड के लिए हुआ है, कोई इंसान कहता है इंसान का जन्म मरने के लिए हुआ है,
तो ये सारी बातें सही नहीं हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि इंसान का जन्म सिर्फ और सिर्फ 108 कामों के लिए ही है। इस धरती के ऊपर 107 कामों के लिए नहीं है और ना ही 109 कामों के लिए है, जिसमें से उन 108 कामों में से इंसानों का काम, उन 108 कामों में से एक काम के बारे में मैंने बतला दिया था। वो ये था कि बच्चा पैदा करो और इस धरती पर छोड़ दो। तो उन 108 कामों में ये एक काम हुआ जो इंसानों को करना है। लास्टिक ला आशा किक्सिया, लास्टिक ला आशा किक्सिया इटांस को हासिल करना। अब ये लास्टिक लासा किक्सिया इटांस क्या है? इस सभ्यता में इस नाम को कोई सुना भी नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको पहले भी बतलाया हूं कि इटांस के बहुत सारे अर्थ हैं और मेरा नाम इटांस है। और इटांस का एक अर्थ ये भी है कि इटांस एक दरवाजे का भी नाम है और वो दरवाजा इसी धरती पर मौजूद है। एक बर्फीली जगह पे भूले भटके गलती से भी कोई इंसान उस दरवाजे के पास चला जाए, आप उस दरवाजे के करीब जाएंगे, वो दरवाजा बड़ी ही तीव्र रफ्तार से वो आपको अपनी ओर खींच लेगा और खींच के आपको कहीं और फेंक देगा। और फेंक देने के बाद आप ये मत समझिएगा कि आपको चोट लग जाएगी, ये आपकी मौत हो जाएगी। आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इटांस का एक अर्थ ये भी है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में लड़ रहे हैं धर्मों की वजह से, लेकिन मैं आपको ये बतला दूं कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, चाहे वो सनातन धर्म हो या मुस्लिम धर्म, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो जूडाइज्म हो या क्रिश्चियनिटी हो, वगैरह वगैरह, जितने भी धर्म हैं, इन सब का अंतिम पड़ाव, इन सब का अंतिम लक्ष्य एक ही। वो कैसे? इस्लाम धर्म में अल्लाह कहता है कि मेरे सिवा कोई और माबूद नहीं। मतलब वो कह रहा है कि मैं ही पूरे ब्रह्मांड, पूरे आकाश और ये धरती का पालनहार हूं। सबका ईश्वर मैं ही हूं। आपने सुना भी होगा कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका अर्थ यही होता है। और उपनिषदों में परमात्मा कहता है और उपनिषदों में परमात्मा कहता है एको अहम विप्रा बहुधा वदंती। मैं एक हूँ, पर ये जो ब्राह्मण हैं वो मुझे बहुत प्रकार से समझते हैं और बहुत प्रकार से कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हिंदू और मुसलमान ये तो बेफजूल में ही लड़ रहे हैं। हिंदू कहता है मंदिर यहीं बनेगा और मुसलमान कहता है मस्जिद यहीं बननी चाहिए।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में बेफजूल में लड़ रहे हैं। जबकि अलग अलग ईश्वर अपनी तारीफ में यही कहता है कि मैं ही हूँ पूरे ब्रह्मांड का मालिक। अल्लाह भी यही कहता है, ब्रह्मा भगवान भी यही कहते हैं, यही कहता है, यहोवा भी यही कहता है, कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं। पर इन बातों को इंसान अपने दिमाग से समझ ही नहीं सकता कि ये लोग इस तरह से क्यों कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उनके जो ईश्वर हैं, वो सारे के सारे ईश्वर नाबातियन से ही निकल कर आए हैं। आप इस वीडियो को देखते जाइए, इसके अगले पार्ट्स को देखते जाइए, आप जान जाएंगे नाबातियन का अर्थ क्या होता है। माँ दुर्गे, काली माँ, अल्लाह, यहोवा वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे नाबातियन ईश्वर, ये सारे के सारे नाबातियन ईश्वर ही हैं। और सबका मकसद एक ही है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि ये जितने भी ईश्वर हैं, ये इंसानों के पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं? क्या आपने कभी अपने जीवन में इस बात पर गौर किया? ये जितने भी ईश्वर हैं, ये ना तो किसी शेर के पास जाते हैं, ना किसी बाघ के पास जाते हैं, ना किसी नेवले के पास जाते हैं, ना किसी हिरन के पास जाते हैं, ना किसी कौवे के पास जाते हैं, ना किसी मैना के पास जाते हैं, ना किसी खरगोश के पास जाते हैं। ऐसा क्यों है? आप समझिए इन बातों को। ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों के पीछे ही पड़े रहते हैं और इसके कई खास कारण हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया में जितने भी ईश्वर पाए जाते हैं, ये सच कभी नहीं बोलते। ये सारे के सारे झूठे हैं। ये सब के सब झूठी बोलते हैं इंसानों के पास। इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर सारे बुरे हैं। इनकी विधिक शक्ति ही यही है। क्योंकि ये जो पूरी दुनिया है, ये बुराई से चल रही है, ये अच्छाई से नहीं चल रही है। अच्छाई से ताकतवर बुराई है। धर्म कहता है आप नेकी कीजिए, पुण्य कीजिए, लेकिन मैं आपको बतला दूं, आप अपने जीवन में आजमा लीजिएगा, जिस इंसान को आप भला करेंगे, जिसके लिए आप नेकी करेंगे, आप आजमा लीजिए अपने जीवन में, एक दिन वो आपको गाली बकेगा। आप उसके लिए बुरे हो जाएंगे एक दिन, और वो भी आपके लिए एक दिन बुरा हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे, जैसे कोई मजलूम बेसहारा, कोई ऐसा इंसान जो फटे हाल में है, अगर आप उसे 1 लाख रुपए की मदद कर दीजिए और ये कहिए कि लो, इस पैसे से तुम कोई व्यापार करके अपना जीवन यापन करो, तो बड़ा ही खुश होगा। और लोग कहेंगे और धर्म कहेगा आपको कि ये आपने नेकी का काम किया है। जब आप उसे कर्ज दे देंगे, उसकी मदद कर देंगे,
सालों साल बीत जाएंगे, जब उसका बिजनेस डेवलपमेंट हो जाएगा, डेवलप कर जाएगा, और जब आप अपना पैसा उससे मांगेंगे, वो आपको पैसा जल्दी देगा नहीं। कई तरह के बहाने बनाएगा। आपका दिया हुआ पैसा वो जल्दी वापस ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आएगा और आप उससे झगड़ा कर बैठेंगे। यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा मारपीट भी हो सकता है। यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा मारपीट भी हो जाएगा, गाली गलौज भी हो जाएगा, थाना पुलिस भी हो जाएगा। हो सकता है कुछ पैसा दे, कुछ ना दे, और आपस में जीवन भर के लिए तकरार रहेगा। एक खुन्नस रहेगी, एक दुश्मनी रहेगी। धर्म नेकी को, पुण्य को एक अलग तरीके से डिफाइन करता है, और जिस तरह से डिफाइन किया है, नेकी का, पुण्य का कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो दुनिया है ये बुराई से चल रही है। इस धरती के ऊपर ना तो किसी को, इस धरती के ऊपर बुराई भी अच्छी नहीं है और अच्छाई भी अच्छी नहीं है, क्योंकि बुराई और अच्छाई ये दोनों ही अपनी सगी बहन है। सच और झूठ ये दोनों ही अपने सगे भाई। सिर्फ इंसानों को बेवकूफ़ बनाया गया है, वो भी धर्मों के माध्यम से, कि सच का साथ दो और झूठ का पीछा छोड़ो। जबकि सच ये है कि ये जो झूठ है ये आपका जीवन का रक्षक है, और जो सच है ये आपके जीवन के लिए एक हत्यारा है। करोड़ों, लाखों और अरबों लोगों को इस सच ने मार डाला, पर झूठ एक भी मनुष्य का हत्या, पर झूठ अभी तक इस सभ्यता में एक भी मनुष्य का हत्यारा नहीं बना। इसने एक भी इंसान का हत्या अभी तक नहीं किया। ये एक भी इंसान का अभी तक हत्या किया ही नहीं। बड़ी हैरत की बात यह है कि धर्म झूठ को एक अजीब तरीके से प्रस्तुत कर रहा है और सच को एक अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। जब इसके कारण को आप समझेंगे तो आप हैरत पे हैरत कर जाएंगे और दंग रह जाएंगे।